जी प्रधान जी, आज मैं सुरेंद्र शर्मा बड़ौता, प्रदेश अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा। आज भगवान परशुराम आश्रम सेक्टर 2 रोहतक में आप सभी प्रेस के भाइयों का अपने साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का विषय है ब्राह्मण समाज की राजनीति में हिस्सेदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग करता हूं, हमारे को विधानसभा में 20 टिकटें दी जाए, क्योंकि हमारे पहले 87 में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और चौधरी देवीलाल का जब समझौता था, उसमें 14 हमारे विधायक विधानसभा में जीत के गए थे। और हमारी सीटें ऐसी हैं और टिकट भी ऐसी जगह दें जहां से हम जीतने की स्थिति में हैं। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं। और एक बात और है, राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को हल्के में ना ले। ब्राह्मण, ये सत्ता का रास्ता ब्राह्मण समाज से होकर गुजरता है। जब जब ब्राह्मण समाज ने किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का साथ दिया, वह सत्ता में आई, और जब उससे विमुख हुए और सत्ता से धराशायी हुए और सत्ता से बाहर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जब लगता है, जिसके साथ दिल खोल कर लगता है, इसके साथ और भी सर्व समाज के लोग को लीड करता है। ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलता है, सबके सुख की कामना करता है, कि ब्राह्मण में इतना गट्स है, ये और भी समाज इनके साथ लगता है। तो क्या उम्मीद है पार्टियां आपको टिकट? देखिए, हमने 17 तारीख को कैथल में हमारी प्रदेश सत्र की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी जो इलेक्टेड सभाएं हैं उनके जिलाध्यक्ष 22 के 22 के वहां इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इकट्ठे होकर एक फैसला लिया था, भाई प्रदेश सत्र की कमेटी गठित करे और अपने समाज की बात रखी जाए। उसमें सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ था, सभी 22 जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से 20 टिकटें सभी राजनीतिक दलों से मांगी जाए। उसी कड़ी में हमने 19 अगस्त को हिसार से प्रेस वार्ता शुरू करी थी। उसके बाद कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, दादरी, भिवानी, और कल हमने पानीपत में करी थी, आज सोनीपत और आज रोहतक में। उसी कड़ी में आपके माध्यम से दोबारा फिर मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, 20 टिकटें ब्राह्मण समाज को दी जाए। क्या किसी राजनीतिक दल से आप लोग की बातचीत हुई है? और यदि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो अगला रुख ब्राह्मण समाज का क्या है? देखिए, उसके बाद जब पार्टी है ना टिकट अपना वितरण कर चुकी होंगी, उसकी प्रदेश स्तर की कमेटी बुला करके उसमें समीक्षा की जाएगी किस पार्टी ने कितनी टिकट दी। उसके बाद अगर हमारे राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, टिकटें नहीं देगा, कम देगा, उसके बारे में सारे ब्राह्मण समाज को हरियाणा के विश्वास में लेकर के जितने हमारे संगठन है, चाहे वो ब्लॉक सत्र का है, चाहे राज्य सत्र का है, चाहे अपना राष्ट्रीय सत्र का है या डिस्ट्रिक्ट सत्र का है, सभी को साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के एक बड़ा महासम्मेलन करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो पार्टी हमारे को इग्नोर करेगी उसके खिलाफ कड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर सभी राजनीतिक दलों को अपील करता हूं, समय रहते ब्राह्मण समाज को इनकी हिस्सेदारी दे, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दे। अगर हिस्सेदारी नहीं होती तो क्या निर्दलीय भी? बिल्कुल, जो भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं और जीतने की स्थिति में हमारी सीटें ऐसी हैं जो चिन्हित हैं, उन सब का बैठ करके टिकट की समीक्षा करने, टिकट मिलने के बाद समीक्षा होगी और फिर प्रदेश सदर की कमेटी जो फैसला करेगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब हमारे जो आश्रम के भगवान परशुराम आश्रम के जो हमारे कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं एडवोकेट ललित कौशिक जी, कैशियर साहब हैं अपने हरिओम जी, अपने महासचिव है डॉक्टर कपिल कौशिक जी, पूर्व प्रधान है हमारे सत्यनारायण शर्मा जी, और सभी साथी हमारे भाई रमेश जी, मेरे साथ आए प्रदेश के हमारे सचिव है रोशनलाल बस्ताड़ा जी, बाबूराम बारी जी, प्रेस सचिव हमारे मुनीश जी, मैं हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जयपाल जी, डॉक्टर जयपाल जी, मैं सबकी तरफ से आपका, हमारे जो प्रेस कवर सबका आभार व्यक्त करो, धन्यवाद। बड़ौता जी, आप 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या 20 सीटों में से कुछ चिन्हित करी है आपने कि कौन कौन सी वो 20 सीटें होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ब्राह्मण समाज? 20 से भी ज्यादा सीटें हमारी जो हमारे पहले से ही वहां जीत करके गए हुए हैं, हम उन सीटों की चिन्हित कर रहे हैं। वैसे नहीं, सीट हमारा हिस्सा बनता है, हम अपने हिस्से की बात करते हैं।
हिस्से के हिसाब से मांग रहे हैं, वैसे नहीं मांग रहे। 20 सीटें पर हमारा हक बनता है और वो जीतने वाली स्थिति में वहां सीटें मांगते हैं।